हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है उसमें हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आज 3 अप्रैल हो गई, 5 मई को आप लोगों का एग्जाम है। तो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि एग्जाम से एक दिन पहले आप लोगों को कोशिश करना है कि आप लोग ना पढ़े, जितना रिलैक्स कर सके उतना रिलैक्स करना। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास लास्ट 30 डेज बचे हैं एग्जाम के लिए, और हमें कोशिश करनी है कि हम इस अटेम्प्ट को अपना दी बेस्ट अटेम्प्ट बना सकें। तो हम 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर देखेंगे कि क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हमारी एग्जाम के लिए रहनी चाहिए। तो बेसिकली अगर हम देखें कि हमें पता है कि हमारा नीट का एग्जाम है 720 नंबर का। कब है एग्जाम? है 5 मई को। राइट हो गई बात? 5 मई को एग्जाम है। क्या वो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हम लोगों की कि हम लोगों का ये अटेम्प्ट बेस्ट अटेम्प्ट बने? मैं कोई मार्क्स इस बार नहीं बोलने वाला हूँ कि कितने आप लोग स्कोर कर सकें। मैं नहीं बोलूंगा 450, 500, 600, 650 ना, बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से हमें इस चीज को बेस्ट बनाना है। अब वो हर बंदे के लिए है ये वीडियो, चाहे आप 100 नंबर वाले बच्चे हैं, चाहे आप 200 वाले हैं, चाहे आप 250 वाले हैं, चाहे आप 350 वाले हैं, चाहे आप 650, 700 नंबर वाले बच्चे हैं। ये वीडियो हर बच्चे के लिए बेसिकली कुछ एग्जाम अपीयरिंग टिप्स के लास्ट 30 डेज में हम लोगों को क्या करना है। बेसिकली क्या रह गए, लास्ट 30 डेज रह गए हैं कि इसमें अब हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली टिप कि अब हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। न्यू स्टडी, न्यू सब्जेक्ट कुछ भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है ना? इस चीज को एक क्लियर काटा है मेरी एंड से कि हम लोगों को नहीं पढ़ना, नया तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। डन हो गई सबसे पहली बात। दूसरी बात हो गई, हम लोगों को अब मॉक टेस्ट शुरू कर देने चाहिए। अब बात आती है कि 30 दिन में कितने मॉक टेस्ट हम लोग कर लें जिससे आप लोगों का अटेम्प्ट बेस्ट अटेम्प्ट बन सके। मेरा मानना है कि अभी जो आपके लास्ट के 10 डेज होंगे उसमें मान करके चलिए कि आप लोगों को कम से कम दिन में 2 से 3 मॉक टेस्ट करने। किस हिसाब से, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोगों को मॉक टेस्ट किस हिसाब से करने हैं, कैसे करने हैं बताओ आप लोग मेरे को। आप लोगों को याद होना चाहिए मॉक टेस्ट हम लोगों को करने हैं अलार्म क्लॉक लगा करके, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से। कैसे? ये हुए आपके अलार्म क्लॉक, ये हुए आपके 3 घंटे, ठीक है, ये हुआ आपका टेस्ट। उसके बाद आपको आंसर की से चेक करना है। डन हो गई बात। दूसरा, पहले 10 दिन आप लोग ट्राई करिए कि आप लोग एनसीईआरटी जितना रिवाइज कर सकते हैं उतना रिवाइज कर लीजिए। डन हो गई बात। जितनी एनसीईआरटी आप दी मैक्स रिवाइज कर सकते हैं ना, आपके लिए गोल्डन अटेम्प्ट हो गए। आपको बता 10 दिन अपनी एनसीईआरटी 10 दिन में ड्रॉपर बहुत इजीली अपनी पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करता है। इस चीज का मुझे पता है। 10 दिन के अंदर अंदर अपनी पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करिए, और मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपको बेनिफिट देगा। कुछ ना आता हो कंफ्यूज नहीं होना, फंसना नहीं है, पर 10 दिन के अंदर अंदर अपनी एनसीईआरटी रिवाइज कर दो, बढ़िया। और क्या कर सकते हैं? और अब क्या कर सकते हैं, हम लोगों को फोकस करना है कुछ बेसिक्स पर। बेसिक्स माने हमें डायग्राम्स भी देखने हैं सारे, एक बार के लिए हमें सारी थ्योरम्स भी देखनी है, उनके सर्च रिजल्ट्स देखने हैं, समझ गए, और साथ ही साथ थ्योरी पार्ट भी देखना है। आपको फिजिक्स के लिए मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स के लिए आपको क्या करना है, फिजिक्स के लिए आपको सारे रिजल्ट्स अपने डेरिवेशन से याद रखना है, और बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा। ये एक बेसिक सा तरीका आप लोगों को रखना है। दिन में अब आप लोग कितने घंटे पढ़ेंगे? मेरा मानना है कि डेली एक टेस्ट को आप लोगों को इस टाइम पर देना नहीं देना चाहिए, तो 3 घंटे तो आपके टेस्ट में निकल गए बहुत ईजी। 3 घंटे के बाद दिन में आप इस टाइम पर कम से कम, मैं आपको कहूँगा कि 10 से 12 घंटे आप इजीली से इजीली अपना पढ़ाई के लिए जो सीरियस वाली हो उसको दीजिए। अगर
एक चीज और होती है, बच्चे बोलते हैं सर बैठता हूं पर पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों का सैचुरेशन पॉइंट जो है वो हिट हो चुका है। जब सैचुरेशन पॉइंट हिट हो जाए, मानो कि मन नहीं लगता, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सैचुरेशन पॉइंट से। अगर आप लोगों का सैचुरेशन पॉइंट हिट हो चुका है तो आपको स्टार्टिंग में उठ के कुछ मेडिटेशन, या वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है जिसको आपको टफ मानते हैं, अगर आप फिजिक्स को मानते हैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। आपको वो चीजें पढ़नी है जो आपके लिए इजी है, जो आपको पढ़ने में पसंद है, जिनको आप पढ़ना पसंद करते हैं, उन चीजों को पढ़ेंगे तो आपका मन पढ़ाई की तरफ धीरे धीरे चलेगा। दूसरा, आप कहोगे बड़ी अजीब सी बात मैं कह रहा हूँ, आप कुछ ऐसा खाना खाइए जो आपको पसंद हो, ठीक है ना। कुछ ऐसा खाना खाइए जिससे आपके दिमाग को एक डोपामिन रिलीज होगा। चॉकलेट आप लोग खा सकते हैं ना, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके मूड स्विंग्स जो है वो ठीक हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, पढ़ने में मन लगेगा। और आप लोग क्या कर सकते हैं, और सबसे पहले तो हो गया कि ठीक है मॉक टेस्ट हो गए, नया नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी को रिवाइज करना है, 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी है सिचुएशन पॉइंट, और दिन में कम से कम 30 मिनट्स मेडिटेशन करिए। फोर्स को कह रहा हूँ, ये आपको कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट को बढ़ाने में काम आएगा। और अगेन एक ही बात बोलूंगा कि पेपर से पहले एक दिन पहले यानी कि 4 मई को नहीं पढ़ना है, मतलब नहीं पढ़ना, ठीक है। मोटी मोटी यही टिप्स रहेंगी। 1 महीने का रोड मैप अगर मैं आपको बनाऊं तो मैं यही कहूंगा कि देखिए एनसीईआरटी एक बार कर लीजिए दोबारा 10 दिन के अंदर अंदर। मॉक टेस्ट ये लगाइए कि लास्ट 10 दिन में आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट सोल्व करने ही करना। 3 मॉक टेस्ट तो डेली के होने ही होने चाहिए। उसमें जो आपका स्कोर रहेगा ना कंटिन्यूसली जो बन जाएगा लास्ट के 5 दिन में, वो स्कोर आप पेपर में एक्सपेक्ट करो। उससे 5-10 नंबर ज्यादा भी हो सकता है, 5-10 नंबर। तो ये कुछ टिप्स हैं लास्ट 30 डेज की, उन पे फोकस करिए। बाकी आई विश, मैं क्या पूरी एमबीबीएस मंत्रा टीम आपको अपने एंड से द बेस्ट लक विश कर रही है एग्जाम के लिए, ठीक है। कुछ बच्चों से शायद हम एग्जाम सेंटर पे मिले, बाकी ऑल द बेस्ट, है ना। कोई भी डाउट है पेपर से रिलेटेड भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी एडमिशन से रिलेटेड तो एनी टाइम हमारे साथ कनेक्ट कर ही सकते हैं। आपकी कोई भी एडमिशन रिलेटेड क्वेरी हो, चाहे वो इंडिया की हो, रशिया की हो, जॉर्जिया की हो, कजाकिस्तान की, कहीं की भी हो, हम लोग उसे एड्रेस करेंगे और दी बेस्ट एड्रेस करेंगे। थैंक यू।